नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 331 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। संसार में गंगा का दोहन करने वाले अधिक हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गंगा को स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हैं, जिन्हें गंगा की पीड़ा का बोध है। इस सर्वनाश से उन व्यक्तियों का विनाश भी हो जाएगा। महादेव, उनके लिए, केवल उनके लिए आप शांत हो जाइए। मनुष्य अपनी भूल पर विचार कर उसे सुधारने में सक्षम है। आप तो दया के सागर हैं महादेव। कृपया उन अबोध मनुष्यों को प्रायश्चित का, शोधन का एक अवसर प्रदान करें महादेव। आपका क्रोध सर्वथा उचित है महादेव, किंतु सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आपकी महान अनुकंपा से ही संभव है। गंगा यदि पृथ्वी से लौट आई तो उसके तट पर बसी सभ्यता को अकाल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे संसार को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं महादेव। गंगा को अपने मातृ रूप के कर्तव्य को संभालने की शक्ति पुनः उसे प्रदान करें। उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान करके अपने करुणा सिंधु रूप को सार्थक करें महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस कालकूट को अपने कंठ में ही रहने दूंगा। किंतु संसार में पुनः प्रभावित होना या ना होना, यह निर्णय गंगा का होगा। गंगा को मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार हेतु और उसके विकास हेतु अपने भूल को सुधारना अनिवार्य है। गंगा, एक अवसर और दो इन्हें। मेरा ये निवेदन केवल गंगा से नहीं अपितु एक मां से है। जिस पर समस्त चर अचर जगत आश्रित है, जिसने ना जाने कितने युगों से कितने ही जीवन को पोषण दिया है, कितने जीवों को धारण किया है। गंगा, पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो जाओ और इस संसार में अपनी कृपा प्रवाहित होने दो।
पुत्र को पुत्र हो भी जाए, किंतु माता को माता कैसे हो सकती है? हाँ, कितनी भी पीड़ा क्यों ना सह ले, कितने ही कुपित क्यों ना हो जाए, किंतु वो उसके जीवित रहते हुए अपने संतानों से दूर कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं पृथ्वी पर पुनः प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूँ। दीदी, आपके निर्णय ने मां की ममता, महत्ता और दायित्वों को पुनः परिभाषित कर दिया। गंगा के इस संसार में पुनः प्रवाहित होने से इस समाज की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा, किंतु गंगा की पीड़ा का समाधान तभी संभव है जब सभी अपने उत्तरदायित्व से परिचित हो। जब सभी को इसका बोध हो कि केवल गंगा ही नहीं, संसार की समस्त नदियां वो प्राकृतिक संसाधन केवल संसाधन ही नहीं, अभी तो मनुष्यों के अस्तित्व का आधार है। जो सभ्यता इसका सम्मान नहीं करे, उस समाज का विनाश निश्चित है। इस संसार को अलौकिक करने की महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी को निभानी है। अवश्य प्रभु। पतित पावनी गंगा की इस पीड़ा के प्रति समस्त संसार को जागृत करने का यह कार्य हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम ये कार्य अविलंब आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं प्रभु। आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, इस प्रतिकृति का मैं परित्याग नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं किए मैंने, ये मेरे लिए केवल प्रतिकृति नहीं है, ये देव स्थान है मेरे लिए। किंतु ऐसा क्यों? ये जानते हुए कि आप इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा ये हृदय इसका परित्याग करने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे करूं इसका परित्याग?
जी गाइस, और यहाँ पे शिव जी जो हैं बहुत गुस्से हो चुके हैं। शिव जी कह रहे हैं कि सृष्टि को जो है वो, सॉरी, गंगा पृथ्वी को जो है वो खत्म कर देना है और तबाह कर देना है। वो इस काबिल ही नहीं है, और गंगा जो है वो वहां पे ना जाए और ना पे वापस आ जाए। लेकिन वहां पे अब विष्णु जी जो हैं उन्होंने निवेदन किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मा साथ जी हैं। ने जो है निवेदन किया है, तो फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके निवेदन को एक्सेप्ट कर लिया शिव जी ने, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो मेरे कुंड में जो विष है उसको तो मैं नहीं, मतलब कि वहां पे सब में पिलाऊंगा, पृथ्वी में, वो मैं फैसला वापस लेता हूँ। लेकिन दोबारा जो है वो बहना वहां पे पृथ्वी पे या ना बहना, ये अधिकार जो है वो ये गंगा जी का है, और ये वही फैसला करेंगी कि उनको क्या ठीक लगता है। फिर उन्होंने जो है समझाया, एक माता का जो माता बन के सोचने का कहा है विष्णु जी ने। और उन्होंने फिर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, बेशक पुत्र जो है वो जितने भी खराब हो जाए, लेकिन माता जो है वो अपनी ममता जो है वो उसको उसका परित्याग नहीं कर सकती। वो अपनी संतान को जो है वो अ, जीते जी जो है वो नजदीक रखती है। उनको खराब नहीं कर सकती, उनको उनका परित्याग नहीं कर सकती। तो वो जो है वो उन्होंने कह दिया कि मैं जो है वो दोबारा से वहां पे बहूंगी और कल्याण करूंगी पृथ्वी का और उनके लोगों का। जाहिर है वो जब अगर वो सूख जाती तो वो भी बताया गया है सारा सिनेरियो कि वहां पे क्या होगा फिर, अगर वहां पे गंगा नहीं होगी तो, नहीं बहेगी तो क्या तबाही आएगी पृथ्वी पे। तो वो भी उन्होंने सिनेरियो बताया। और गंगा जी जो हैं वो राजी हो चुकी हैं, लेकिन शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये तो उनके हित के लिए बेहतर हो गया, पृथ्वी के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। लेकिन गंगा जी के लिए जो है वो ये बेहतर नहीं है। उनकी पीड़ा का संविधान जो है वो भी निकालना जरूरी है। तो लोगों को इस चीज के बारे में आगाही देने का काम जो है वो सप्त ऋषियों के जिम्मे लगा दिया है अब शिव जी ने। अब सप्त ऋषि जो हैं वो सब मनुष्यों को जो है वो समझाएंगे। उन्होंने ये जो अपना काम है वो अपने जिम्मे ले लिया, और उस चीज को करने की इजाजत भी ले ली है। तो सारे खुश भी हो गए हैं उस वक्त, तो स्माइल भी कर रहे थे कि दोबारा गंगा जो है वहीं पे बहेगी, वापस नहीं आएगी, लोगों का कल्याण होगा। और सारे इस चीज पे राजी भी हो गए हैं। अब सब ऋषियों ने जिम्मेदारी ली है कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के। उन्होंने कहा कि खाली गंगा नहीं, सारी नदियों को जो है पवित्र रखें। सारी नदियों का जो है वो पानी गंदा करते हैं तो वो ना करें, उनका सम्मान करें। तो वो सब ऋषियों के जिम्मे लग चुका है। अब दूसरी साइड पे देखा जाए तो दशानन जो है वो परित्याग करने लगा है उस मॉडल का, उस अपने सपने का। तो वो कह रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं करना है। जाहिर है जब पूरा ही नहीं होना तो फिर उन्होंने परित्याग करना ही है उस चीज का, उस मॉडल का। वो अभी करने के लिए जा ही रहे थे कि पीछे से गणेश जी की आवाज आ गई कि रुको, क्योंकि वो भी आ रहे थे देखने के लिए, नीचे आ रहे थे, उन्होंने ऊपर से देख लिया था। अब वो मेरे ख्याल में यही जो मॉडल है ये लेके जाएंगे कैलाश पे, और इसी पे मेरे ख्याल में भवन तैयार होगा, इसी मॉडल पे। अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है वो विष्णु जी, ब्रह्मा जी उन्होंने आके थोड़ी सँभाल ली है, क्योंकि शिव जी तो कह लें कि विनाश करने वाले थे और उन्होंने फैसला ले लिया था। क्योंकि जिस तरह गंगा जी ने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने खुद ऑब्ज़र्व किया, विज़ुअलाइज़ किया। उन्हें पता चला कि अब एक विनाश जो है वो ही ज़रूरी है, और यही दोबारा रिक्रिएट होगी, हर चीज़ तो ठीक होगी। तो बहरहाल ये फ़ैसला भी उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर रोक लिया, उसको रिवर्स कर दिया, और अपना जो गुस्सा था, गम था उनको, उसको थोड़ा-सा उन्होंने कम कर लिया, उनकी सजेशन जो है वो मान के। लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा जी से पूछना पड़ेगा कि वो दोबारा जो है बहने को तैयार हैं या नहीं। तो उन्होंने भी एक मिसाल दी कि माँ माँ होती है, पुत्र जितना भी मतलब हठ करे या धर्मी करे या जिस तरह भी हो, खराब हो, लेकिन माँ माँ होती है, उसका हृदय जो है
वो कभी नहीं चाहेगी अपनी संतान को जो है वो तकलीफ पहुंचे और वो दुख में रहे। उन्होंने भी फैसला अच्छा किया और उन्होंने भी इस चीज़ की जो है हामी भर ली। और ये चीज़ जो है अभी उन्होंने जो रियाया है, मतलब जो अवाम है नीचे, जो लोग हैं, मनुष्य जो हैं, वो उनको ठीक करने का जो ज़िम्मेदारी जो है, कर्तव्य जो है, वो ऋषियों को जो है, ऋषि कश्यप जो हैं, ऋषि दधीचि जो हैं, इनको सौंपा है कि आप लोगों ने इस चीज़ में जो है उनको ठीक करना है, ताकि उनका हृदय जो है वो चेंज हो और जो वो नीचे गंद फैला रहे हैं और अपना ही जो है नुकसान कर रहे हैं वो कम करें। तो वो जो है वो उसमें हेल्प आउट करेंगे। फाइनली मसला तो लगता है कि रिज़ॉल्व हो चुका है। अभी कोई ऐसी चीज़ जो है फ़िलवक़्त जो है वो नहीं होगी। अगर होती तो बहुत विनाश होना था। तो बहरहाल ऑन अदर हैंड क्या नाम है, दशानंद जो है अब वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है, दिल टूट चुका है उसका। ये सवाल कर रहा है अपने आप से भी, शिव जी से भी कि क्यों, मतलब क्यों नहीं बन सकता? एक बच्चे जैसी जो है वो हालत हो गई है उसकी और वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, मनमर्ज़ियाँ भी करना चाहता है, तो वो दोनों सिचुएशन में फँसा हुआ है। तो मैं देख रहा था लास्ट पार्ट में जो है कार्तिकेय और जो है गणेश वो नीचे उतरना चाह रहे थे कि देख लेते हैं जाके, थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, लग तो अच्छा रहा है। उस मॉडल को भी उन्होंने देखा, बग से भी मुलाकात हो जाएगी। तो जैसे वो नीचे उतरे तो वो नीचे उतरते वो बातचीत सारी चल रही थी क्या नाम है इसकी, दशानंद के ज़हन में। और फाइनली उसने फ़ैसला ले लिया कि ये हरदर्मी जो है वो नहीं करनी चाहिए, अब ज़िद जो है बहुत होती है, अब मुझे ये करना पड़ेगा। उसने वो मॉडल जो है, वो प्रतिमा जो है वो उठा ली और उसे बहाने लगा था एक नदी में। और फाइनली पीछे से मेरे ख़्याल में गणेश जी की आवाज़ जो है वो आई है। तो अब देखते हैं, वो शिव जी भी खुश थे, इसीलिए वो हमने पिछले पिछले से पिछले पार्ट में देखा कि वो माता पार्वती जी खुश आई थी उनके पास और वो भी वो सारा विजुअलाइज़ कर रहे थे कि अब ये बनेगा और कहाँ से बनेगा। और ऋषि जो है जो आश्रम के ऋषि थी, ऋषि विशेष जो हैं, उन्होंने वो आइडिया दिया था उनको उस तरफ जाने का। तो वो शिव जी को पता था क्यों, किस लिए और कैसे और कहाँ जाके कड़ी जुड़ती है। तो वो इनके साथ जो है वो कड़ी जुड़ रही है। फाइनली इनका वो एक्सेप्ट हो जाएगा और यही चीज़ जो है वहाँ पे बनेगी और इनको कैलाश में शिव जी से मिलने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इसको रोक के तो कोई नया सीरियल लेकर आएँ, तो हम रोकना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि रोकें और कोई नया लेकर आएँ। लेकिन किसी साइड पे ये लगे तो तभी ना, क्योंकि कोई जो चीज़ शुरू हुई है, यहाँ पे जितने भी टॉपिक शुरू हुए हैं, उनमें से किसी एक का भी अभी तक एंड नहीं हो रहा। ना तो वो भवन वाली जो कथा है अभी वो मुकम्मल हुई, ना दिशानंद जो है उस वाला कुछ पता चला है कि उसका विनाश कैसे होगा, वो कैसे अपने जो दूसरे रूप में आएगा। उसके बाद नाहुश और अशोक सुंदरी जी जो हैं, उनका भी मुद्दा अभी बाकी है। तो इनमें से कोई चीज़ जो है वो किनारे लगती है तो फिर हम जल्दी शुरू करेंगे। आप लोग जो हैं हमारे साथ ही जुड़े रहें, तंग ना पड़िए। तो बाकी दिशानंद जो है ना वो बड़ा मायूस हुआ पड़ा है। उसको तो ये लग रहा है कि जो भवन है वो नहीं बन सका तो उसका विनाश करना भी नहीं चाह रहा था। फिर उसने अपने आप को राज़ी कर ही लिया कि उसका जो स्ट्रक्चर जो उसने बनाया हुआ था, उसका विनाश करने लगा था कि गणेश जी पहुँच जाएँ। अब गणेश जी उस स्ट्रक्चर को देखकर कैलाश पर्वत पे जाके कैसे निर्माण करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो ये भी नहीं पता, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो दिशा है माता पार्वती जी की वो भी बदलती चली जा रही है। उन्होंने भी अपने आप को मुत्मिन कर लिया इस चीज़ को लेकर कि भवन अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन संतान को अगर वो मद्देनज़र रखें तो संतान की खुशी के लिए वो चाहती हैं कि भवन होना चाहिए। कार्तिकेय कुमार और गणेश जी जो हैं, उन्होंने जाके नक्शा बताना है वहाँ पे कि इस तरह सा जो भवन है, वो होना चाहिए। अब दिशानंद जो है, अगर तो इसके भवन को वहाँ पे वैल्यू दी जाती है और उस तरह का भवन जो है वो कैलाश पर्वत पे बनाया जाएगा, तो उसके बाद दिशानंद ऐसी कौन-सी वजह बनेगी, हमें इस चीज़ को लेकर बड़ी बेचैनी है कि दिशानंद जो है वो अपने दूसरे रूप में आ जाएगा, बुरे रूप में आ जाएगा। अभी तक तो वो ठीक ही जा रहा है। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।